मैं यार रहने के लिए नहीं आया हूँ, मैंने वापस ही जाना है। दूसरी बात सुन लीजिए, ये कारगिल शहीद के सम्मान में सामुदायिक केंद्र बन रहा है। ये गलत काम मत करिए, ये सैनिकों के सम्मान में हो रहा है। अगर इसमें आप बात करेंगे तो अच्छी बात नहीं है। आपने गलत समझ चुका है, आपने ये सब करने विपक्षी दलों के बीच में झड़प होते हुए देखो आप, माननीय विधायक जी के विनोद चमोली के प्रोग्राम में हंगामा होता है, झड़प होते हुए देखो। जी, उनके द्वारा कुछ एक मोहल्ले के जो लोग हैं जो एकत्रित करके लाए गए थे, उनके द्वारा विधायक जी के द्वारा उनके प्रति नारेबाजी की गई कि गो बैक के नारे लगाए गए वहां पे, जो दुर्भाग्यपूर्ण थे। उसका विरोध भी हुआ, बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने विरोध किया कि इस तरीके की वातावरण नहीं है। और इस तरीके की अगर कोई बात भी थी तो पार्षद जी द्वारा विधायक जी से मिलके या हमसे मिलके या नगर निगम से मिलके वो बात आसानी से हल हो सकती थी। कोई ऐसा मुद्दा नहीं था जिसको इतना बड़ा तूल दिया गया। और जिस तरीके से एक कृत्य किया गया एक शहीद के नाम पर, वो वाकई ही जो है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। भाई आप मेरे से पूछते, मैं समुदाय पहुंच अगर मैं बताता आपको ना, क्षेत्र तो मेरा है, मैं आपको बताता कि ये जो जमीन युक्त होती है उसके लिए हम वो चीज बताते आपको वहां पे जाके। निर्दलीय पार्षद और विपक्षी दलों के बीच में झड़प होते हुए देखो आप, माननीय विधायक जी के विनोद चमोली के प्रोग्राम में हंगामा होता है, झड़प होते हुए देखो। ये देखिए हाथापाई होते हुए निर्दलीय पार्षद और बीजेपी के पार्षद के उसमें देखो हमारा विधायक जी से कोई विरोध नहीं है, मैं बताता रहा हूँ आपको। पर विधायक जी जिनकी बातें सुन रहे हैं, विधायक जी को ये पता होना चाहिए मैं किसकी बात सुन के आगे बढ़ रहा हूँ। मतलब आपका मानना ये है कि विधायक जो उनके साथ जिनके साथ विधायक जी चल रहे हैं वो आदमी उनको सही गाइडलाइन रास्ता नहीं दिखा रहे हैं। देखिए, ये जो है परसों हमारा एक कार्यक्रम था, शहीद स्वर्गीय गोविंद सिंह रांगड़ जी कारगिल शहीद है, 1997 में शहीद हुए थे। और उनकी क्षेत्रवासियों की एक पहले से डिमांड थी कि एक सामुदायिक केंद्र हमारे क्षेत्र में होना चाहिए था। और पूर्व में 10 साल पहले माननीय विनोद चमोली जी द्वारा जो है पहली विधायक निधि उनकी आई थी, तो उन्होंने एक जो जमीन है हमारे जोनल ऑफिस के पीछे पानी की टंकी के पास, उसकी बाउंड्री वाल करके और वो गड्ढा था उसकी भराई की गई थी, जिसको कि एक सामुदायिक केंद्र के लिए उपयोग किया जाए, उसको रोका गया था उस जमीन को। तो वर्तमान में जो पार्षद है उनके द्वारा उसमें ऑफिस बनाने की कुछ प्रक्रिया चल रही है, वो हमारी जानकारी में नहीं थी। और विधायक जी द्वारा 20 लाख रुपए उसमें स्वीकृत किए गए हैं, जिसकी हम जो है परसों उसका शिलान्यास कार्यक्रम था। और जो क्षेत्रीय वर्तमान में जो क्षेत्रीय विधायक वो पार्षद हैं, उनके द्वारा वहां पर उसका विरोध जताया गया जो कारगिल शहीद के लिए बन रहा था। और वो बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक शहीद के नाम पर एक सामुदायिक केंद्र बन रहा है जिसकी लोगों को आवश्यकता है, और उसका विरोध किया गया और निजी स्वार्थों के कारण विरोध किया गया। एक ऑफिस के लिए पार्षद जी चाहते हैं कि उसमें उसका निजी ऑफिस बने। अब मेरा कहना यह है कि नगर निगम में 100 वार्ड है, 100 के 100 वार्डों में कोई सरकारी ऑफिस तो पार्षदों को दिया नहीं गया है। कितने लोग अपने ऑफिसों से कार्य चला रहे हैं, हमने भी चलाया 1 साल के लिए, मेरे को भी नगर निगम का ऑफिस मिला था रिक्वेस्ट करके। वो जिस स्थिति में था उस स्थिति में हमने लौटा दिया। उसके बाद वो जोनल ऑफिस में था, वहां पे ऑफिस हो नहीं सकता। और ये मेरा अपना व्यक्तिगत वो है कि बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण कृत्य ये हुआ है कि एक शहीद का जो अगर हम सम्मान नहीं कर सकते, उसका अपमान करने का भी अधिकार हमें नहीं है। जो पूर्व पार्षद द्वारा किया गया, वर्तमान पार्षद द्वारा किया गया, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। बताया जा रहा है कल जिस तरह वहां पर कार्यक्रम हुआ है, मौजूदा विधायक जी के बारे में कुछ नारेबाजी की गई है। जी, उनके द्वारा कुछ एक मोहल्ले के जो लोग हैं जो एकत्रित करके लाए गए थे, उनके द्वारा विधायक जी के द्वारा उनके प्रति नारेबाजी की गई कि गो बैक के नारे लगाए गए वहां पे, जो दुर्भाग्यपूर्ण थे। उसका विरोध भी हुआ, बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने विरोध किया कि इस तरीके की वातावरण नहीं है। और इस तरीके की अगर कोई बात भी थी तो पार्षद जी द्वारा विधायक जी से मिलके या हमसे मिलके या नगर निगम से मिलके वो बात आसानी से हल हो सकती थी। कोई ऐसा मुद्दा नहीं था जिसको इतना बड़ा तूल दिया गया। और जिस तरीके से कृत्य किया गया
एक शहीद के नाम पर, वो वाकई ही जो है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रमोला जी, कल एक इंसिडेंस होता है, विधायक जी आते हैं, वो गए के यहाँ पर नारे लगते हैं, कुछ लोग जो है ये कह रहे हैं कि आपके द्वारा जो है लोगों को बुलाया गया वहां पर, तब वो बैठ के नारे लगाए गए, ये पूरा प्रकरण है क्या? नहीं, ऐसा कोई हमारे व्यक्तिगत विरोध नहीं है विधायक जी से। तो वहां पे मेनली क्या हुआ था, वो जमीन नगर आयुक्त या मेयर साहब के द्वारा पार्षद ऑफिस के लिए नियुक्त हुई थी वो। तो वहां पे जैसे इनके जो चेले हैं उनको सूचना मिली कि पार्षद जी को स्वीकृति मिली यहाँ पे जमीन में, तो उन्होंने रातों रात ये लगा लो कि 10 दिन के अंदर अंदर उस जमीन को विधायक जी के संज्ञान में डालते हुए उसको समुदाय भवन के लिए वो दे दिया, उसकी स्वीकृति ले ली। तो इतनी जल्दी उनके एक्शन, ये कोई मतलब वो नहीं था। पर वहां पे ना ही वो सामुदायिक भवन के लिए एक जगह है, 250 या 300 गज जमीन है टोटल, आप देखोगे जो। तो हमें सबसे बड़ी दुख इस बात का था सर, मैं यहाँ पे जनप्रतिनिधि हूँ, मुझे सूचित नहीं किया गया। मैं जब वहां पे गया था तो मुझे तब वहां पे भूमि पूजन के लिए बोलते हैं कि आप यहाँ पे बैठो, तो मैंने अपना आपको उसको दिखाना ही था। तो जब इतनी बड़ी बात हुई तो मैं, मेरे जो क्षेत्रीय पद हुए है समर्थक हैं, तो ये सब लोग, जब सबको सूचना मिली तो सब लोग आ गए वहां पे। तो उन्होंने यही बोला, जब हमारे पार्षद को ही पता नहीं है तो आप किसके कहने पे आपने ये जगह समुदाय भवन के लिए नियुक्त की है? क्योंकि हमारे पास समुदाय, आप मेरे से पूछते मैं समुदाय भवन जगह मैं बताता आपको ना, क्षेत्र तो मेरा है, मैं आपको बताता कि ये जो जमीन युक्त होती है उसके लिए हम वो चीज बताते आपको वहां पे जाके। पर आपने इतनी सी छोटी जगह को समुदाय भवन चयन किया, तो आपका वो डिसीजन गलत था। तो हम आपको अभी भी बात करेंगे, हम आपको सही जानकारी देंगे इस बारे में। कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता जो मौजूदा विधायक है उनके लिए इस तरह के प्रोग्राम में जहाँ शिलान्यास करने में आए वहां घूमने किनारे लग रहा हूँ, एक बहुत दूर तक ये मैसेज गया है और वीडियो वायरल हुआ है, नहीं तो क्या कहेंगे आप? नहीं सर, देखो हमारा विधायक जी से कोई विरोध नहीं है, मैं बताता रहा हूँ आपको। पर विधायक जी जिनकी बातें सुन रहे हैं, विधायक जी को ये पता होना चाहिए मैं किसकी बात सुन के आगे बढ़ रहा हूँ। मतलब आपका मानना ये है कि विधायक जो उनके साथ, जिनके साथ विधायक जी चल रहे हैं, वो आदमी उनको सही गाइडलाइन रास्ता नहीं दिखा रहे हैं। क्योंकि देखो मैं आपके गांव में जाता हूं तो मुझे पहले आपके गांव, आपकी परमिशन लेनी बहुत जरूरी है। आप मेरे क्षेत्र में आओ तो आप मुझसे पहले पूछ तो लो कि यहाँ पे ये मैटर है, तभी तो आपको मैं यही तो बताऊंगा आपको यहाँ पे इस चीज युक्त है कि नहीं है। तो गलती तो खुद थोड़ा उन्हीं की है। ये है कि विधायक जी आए तो आपको इस चीज की सूचना नहीं थी, जानकारी थी नहीं सर, जानकारी, बिल्कुल बिल्कुल, तो आपके समर्थकों द्वारा जो है नारे वगैरह लगाए। बिल्कुल सर।